अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। टोयोटा प्राडो की जब हम लीप देखते हैं इनटू द 21st सेंचुरी, तो इट वाज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट लीप। इट वाज मोर फोकस्ड ऑन अ कंफर्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो टोयोटा की पहली पुरानी लैंड क्रूजर्स थी और प्राडोस थी, तो वो एक रगेड ऑफ कंट्री ओवरलैंड ट्रैवल उनकी एक वो थी, एम थी। और वो गाड़ियाँ दे वुड फील एट होम आउट देयर। तो ये 21st सेंचुरी के बाद जो 100 सीरीज आई है, 120 सीरीज आई हैं, तो दे वर मोर सिटी ओरिएंटेड, हाईवे यूज़ के लिए, लोकल यूज़ के लिए सिटी के अंदर। तो जो 120 सीरीज उन्होंने लॉन्च की है 2002 में, तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी कर्वी बॉडी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है और इंटीरियर जो है वो भी काफ़ी एक मॉडर्न टच उसको दिया है। ड्राइव वाइज 90 और 120 में काफ़ी फ़र्क है। 120 जो है इट फील्स मच मोर रिफाइंड, मच सॉफ्टर, और अराउंड द सिटी आपको काफ़ी मतलब सेडान वाली एक वो आएगी, आपको फील आएगी, सॉफ्टनेस, थकावट फील नहीं होगी आपको। और सबसे पहले तो इसमें इंजन्स की बात करते हैं कि इंजन जो इसमें ऑफर हुए थे तो वो 3RZ था, इनलाइन 4 2.7, 5VZ V6 3.4, 1GR 4000 cc V6, 5L इनलाइन 4 EFI डीजल इंजन, 1KZT और 1KD FTV जो कॉमन रेल डीजल इंजन था, टर्बो डीजल। तो जो पेट्रोल इंजन थे इसमें 3RZ और 5VZ, तो वो 2004 तक चले हैं और दोनों रिलायबिलिटी वाइज कोई बात नहीं थी उनमें। पेट्रोल का वो मशहूर है ना कि हमारी एक वीडियो है उसकी, यहाँ पे लिंक भी आ जाएगी, वो आप चेक करें, पेट्रोल वर्सेस डीजल। पेट्रोल का जो है वो मेंटेनेंस उसकी सस्ती है और रनिंग कॉस्ट जो है वो उसकी ज़्यादा है फ्यूल कंजम्पशन की वजह से। जो 3RZ था तो वो आपको एवरेज फ्यूल एवरेज दे ऑन अ वेरी गुड डे लॉन्ग पे 7.5 आपको मिल जाएगी, लोकल में अराउंड 5-6। जो 5VZ है तो वो ऑन अ गुड डे इट विल गिव यू अराउंड 5-6 ऑन लॉन्ग, और उससे थोड़ी नीचे उस पे लोकल में। लेकिन 5VZ जो है 3RZ से पिक वाइज काफ़ी अच्छा है। इट वाज क्विक, इट वाज क्वाइट अ पॉकेट रॉकेट, छोटा पैकेज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको मिलती थी। लेकिन फ्यूल कंजम्पशन के वाइज लोग शिफ्ट होते थे डीजल पे। 1KZ जो है तो वो 90 सीरीज 70 सीरीज वाली वीडियो में इस पर हमने डिटेल में बात की थी। तो 1KZ काफ़ी बेहतरीन इंजन है कंजम्पशन वाइज, लॉन्ग पे 9.5, लोकल में 7.5। अगर इंजन की कंडीशन बिल्कुल हेल्दी हो, पंप हेल्दी हो, इंजेक्टर्स हेल्दी हो, इंजन की कंप्रेशन अच्छी हो। जो 1KD है, 1KD आपको लोग कहेंगे कि 10+ मिलता है, लेकिन डीजल इंजन जो है ये एक रूल ऑफ थंब आप नोट कर लें, लोकल में कोई भी डीजल इंजन हो वो आपको 8 देगा, 7.5 8, लॉन्ग पे 9 to 10+। जो लोग कहते हैं तो वो मतलब रोमांटिसाइज कर रहे हैं एक आइडिया के, मतलब हम लोगों को कहेंगे एवरेज अच्छी है, तो आई डोंट नो व्हाई दे से दैट, लेकिन रियलिटी 10 से ऊपर आपको नहीं मिलेगी। जो 1GD है नया रिवो में आ रहा है तो वो आपको ओवरऑल एवरेज जो है वो 8 तक आपको देता है, तो ये तो फिर भी पुराने इंजन है। 1KD को जो है नॉन फॉल्ट इंजेक्टर्स, कॉमन रेल इंजन है, उसमें डीजल में अगर थोड़ा सा भी कचरा आ जाए और फ्यूल टैंक अगर आपका सर्विस ना हुआ हो, उसके नीचे से गंद उठ के ऊपर जाता है, वो इंजेक्टर में फंस जाता है, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली फिक्स। ईजिली लाखों रुपए आपके लग जाते हैं उस पर। 1.5 मुझे याद है लास्ट ईयर का रेट था, लेकिन आजकल सुना है कि 2 के आसपास है। तो डीजल की सफाई का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है इसमें। इस इंजन का बस सिर्फ यही फ्लॉ है, गंदा डीजल इसमें जाए, इसका इंजेक्टर स्प्रे जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, तो इट इवेंचुअली एंड्स अप क्रैकिंग योर पिस्टन्स, वो फिर इंजन रीबिल्ड की तरफ बात जाती है उसमें। और बाकी जो 1GR था, 1GR एज एवरी पेट्रोल इंजन काफ़ी रिलायबल, और लेकिन 5VZ से बहुत स्मूथ, 4000 cc V6 इंजन, और आपको मतलब फील भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ी के आगे इंजन ऑन है या उससे पावर जा रही है, वो मतलब इंतहाई स्मूथ इंजन है। लॉन्ग और लोकल दोनों में आपको 7.5 रेंज उसमें मिलेगी। और जो इंजन 2004 में फिर 3RZ को रिप्लेस किया गया था 2TR से। 2TR नया लॉन्च हुआ था 2.7 लीटर, तो वो अभी तक चल रहा है, इन प्राडो लाइन में आ रहा है, हाइलक्स में भी, टकोमा में भी आ रहा है। तो 2TR जो है वो भी 3RZ की तरह अंडर पावर्ड है, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद इसलिए आता है कि वो इट नेवर लेट्स गो, मतलब इट कीप्स ऑन, कीप्स चगिंग अलोंग। और 5VZ जो है वो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2004 में, 1GR ने उसको रिप्लेस कर लिया था। अगर सस्पेंशन की बात करें तो 120 सीरीज़ शेयर करती है एफजे क्रूज़र
हाइलक्स और सर्फ के साथ, जो सेम ईयर मॉडल हैं। तो है तो लैंड क्रूजर बैच, लेकिन ड्राइव ट्रेन हाइलक्स के साथ शेयर करती है बिकॉज इट्स अ लाइट ड्यूटी सेगमेंट ऑफ द लैंड क्रूजर। और इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चेंज जो आया है ट्रांसमिशन का, 120 सीरीज़ में मैनुअल 5 स्पीड से लेके मैनुअल 6 स्पीड का एक अपग्रेड आया था 2006 में, जो कि अभी तक 150 सीरीज़ में और हाइलक्स में ऑफर किया जा रहा है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसके साथ फ्यूल कंजप्शन पे भी काफ़ी इफेक्ट आया है, काफ़ी अच्छी हो गई है, और गाड़ी की हाईवे जो फील है तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट और इन्जॉयबल आप कह सकते हैं उससे। इसके अलावा जो जैसे लेक्सस वेरिएंट थे लैंड क्रूजर के LX वेरिएंट, वे इसी तरह प्राडो के थे GX वेरिएंट जो लॉन्च हुए थे 120 सीरीज़ के साथ। तो GX 470 इसको कहते हैं, और अनलाइक द लाइट ड्यूटी प्लेटफॉर्म इसमें V8 ऑफर किया गया था, जो 2UZ FE है, 4.7 लीटर V8 200 सीरीज़ वाला इंजन। तो आप खुद इमेजिन करें, बॉडी लाइट है और इंजन काफ़ी हैवी है, तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस किस हद तक अच्छी होगी। और बाकी इसमें एडिशनल जो फीचर्स थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो 120 नॉर्मली उसमें नहीं ऑफर किए जाते थे, इसमें एज अ स्टैंडर्ड ऑफर करते थे, वो है डाउनहिल असिस्ट, एडेप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन, जो कि ग्राउंड को देख के रट्स हैं, खड्डे हैं, जिस किस्म की वो है रोड है, उसके साथ ये खुद अडेप्ट करती थी उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस जो सस्पेंशन की थी। और इसके अलावा टोइंग कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी थी। फ्रेम में जो पीछे टो माउंट होता है तो वो ज़रा रीइंफोर्स था ताकि आप एक्स्ट्रा वेट टो कर सकें इसके पीछे। और काइनेटिक सस्पेंशन सिस्टम, जो इन अदर वर्ड्स स्वे बार ऑटो डिस्कनेक्ट है, वो GX 470 में इन्होंने ऑफर किया था। स्वे बार जो होता है वो बैलेंस रॉड होता है गाड़ी के आगे फ्रेम और एक्सल के साथ कनेक्टेड, ताकि रोल ओवर आपकी गाड़ी में लिमिटेड हो। लेकिन ऑफ रोड में इसका बहुत बड़ा एक वो है नुकसान है कि आपकी गाड़ी की सस्पेंशन फ्लेक्सिबिलिटी जो है, आर्टिकुलेशन, वो बहुत लिमिट होती है एक हद तक। तो KDSS जो सिस्टम था, ये आप ऑफ रोड में एक्टिवेट करें तो वो बैलेंस रॉड खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपकी गाड़ी जो है वो फिर फ्लेक्स अच्छे तरीके से करती है ऑफ रोड में। तो बाकी और गाड़ियों में हम मैनुअली या उसे हटाते हैं या उसके लिए स्पेसर लगाते हैं कि वो ऑन रोड भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और ऑफ रोड भी हमें आर्टिकुलेशन दे, लेकिन इसमें KDSS काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से काम करता है। और 2005 में जब VVTi वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग लॉन्च हुई थी 2UZ में, तो वो GX 470 में भी टोयोटा ने ऑफर की थी। उसे फ्यूल कंजम्पशन और पावर थोड़ा सा अपग्रेड मिल गया था टोयोटा को। तो दिस वाज इट फॉर द 120 सीरीज़। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें भी लाइक द 90 सीरीज़ इतने मेजर अपडेट नहीं थे, मेनली इंजन्स के थे जिस पर स्टार्ट में बात की है। तो विद दिस लैंड क्रूजर प्लेटफॉर्म हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो गया है हिस्ट्री सीरीज़ में, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीकेंड पे है निसान पेट्रोल, हम दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवरलैंड पाकिस्तान।